अहम खबर आपको देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार को ओहदे से हटाकर SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, बताइए क्या वजह बनी है इन्हें ओहदे से हटाने की, क्या मालूमात है आपके पास? जी देखिए, हासिम बंगवार जो कि असिस्टेंट कमिश्नर जनरल थे और कमिश्नर कराची के दफ्तर में उनकी तैनाती थी। कमिश्नर कराची का जो दफ्तर है वहाँ पर एक कंपाउंड है जहाँ पर सरकारी अफसरान को जो है वो रिहाइश दी जाती है। वहाँ पर 2 अफसरान थे, एक खातून अफसर भी उसमें शामिल थी, जिनकी अलॉटमेंट साबिक कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के दौर में भी कैंसिल की गई और नए अफसरान को जो है वो घर अलॉट किया गया। और जब घर खाली नहीं किया गया तो उन अफसरान ने हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर लिया और उस हुक्मनामे की तामील के लिए हासिम बंगवार ने उन अफसरान को जो है वो नोटिस जारी किए। बस यही मामला जो है वो सामने आया अब तक और हासिम बंगवार के खिलाफ जो है वो मुबैना तौर पर शिकायत के एवज जो है वो उन्हें उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया और उन्हें SNGDA जो है वो रिपोर्ट करने की। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो ओवरस्टे कर रहे थे सरकारी रिहाइश गाहों में, उन्हें खाली करने का नोटिस दिया हासिम बंगवार ने और यही उनका जुर्म साबित हुआ जिसकी वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है बज़ाहिर मुबैना तौर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह अब तक सामने आई है कि उनका कसूर यही सामने आया है कि जो सरकारी अफसरान उस सरकारी रिहाइशगाह में मौजूद थे उन्हें अदालती हुक्म पर, जो कि उससे कबल कमिश्नर कराची ने भी उनके जो वहां पर रिहाइश थी उसे कैंसिल कर दिया था और किसी और को अलॉटमेंट की गई थी। सिर्फ उन सरकारी अफसरान को जो है वो नोटिस जारी किए कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। इस बिना पर जो है उन्हें मुबैना तौर पर यही बताया जा रहा है कि उन्हें हटा दिया गया है उनके ओहदे से। बहुत शुक्रिया आपका।